घर से बुलाकर पहले गांव के 5 लड़कों ने लड़की से किया दुष्कर्म। पीड़ित लड़की पहुंची प्रेमी के घर, वहां प्रेमी ने बनाया संबंध। प्रेमिका ने अपने साथ बलात्कार की घटना बताई तो प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। वादराबाद के सांतरशाह गांव का मामला। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार प्रविंदर सिंह डोभाल ने खुलासा करते हुए बताया कि घटना से पूर्व की रात्रि 23 जून को नितिन, जो कि मृतका को पूर्व से जानता था, उसके द्वारा अपनी सोची समझी साजिश के तहत अपने दोस्त निखिल पांचाल, तुषार उर्फ भोला व एक अन्य दोस्त के साथ मृतका के साथ दुष्कर्म का प्लान बनाया, जिसके बाद नितिन द्वारा मृतका से संपर्क कर उसे मिलने बुलाया, जिस पर मृतका नितिन से मिलने के लिए तैयार हो गई और दिनांक 23 जून की शाम शिवगंगा बिहार तिराहा शांतरशाह रोड से नितिन और निखिल मृतका को अपने बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया तथा बहादुराबाद रोहालकी के रहने वाले इनके दोस्त तुषार उर्फ भोला व मौसम पुत्र स्वर्गीय कुमार इन्हें हाईवे पर मिले, जिसके बाद चारों आरोपी मोटरसाइकिल पर बोंगला बाईपास रोड पर आए और द्वारा मृतका को बियर पिलाई गई, जिससे मृतका को अधिक नशा होने पर ये लोग मृतका को गंगा नहाने का बहाना करके हरिद्वार ले गए और उसके बाद वहां से मृतका को अपने साथ मोटरसाइकिल पर वापस रोहलकी जाने वाले रोड पर सुनसान जगह पर ले गए और वहां पर पूर्व से योजना के तहत नितिन व निखिल द्वारा बारी बारी मृतका के साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं तुषार व तुषार का दोस्त मृतका के साथ दुष्कर्म करने वाले थे। इसी दौरान सड़क पर कुछ लोगों के आने जाने से ये लोग डर गए और नितिन व निखिल द्वारा मृतका को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर रात्रि लगभग 3 बजे वापस मृतका के घर के पास छोड़ दिया गया। वह घटना के बारे में किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी देकर भाग गए, जिसके बाद रात को ही मृतका मदद के लिए अपने प्रेमी अमित सैनी के घर पर पहुंची। जिस समय अमित के घर पर उसके पिता मदन पाल सैनी, माता शशि देवी एवं बहन रूबी सैनी मौजूद थे। अमित मृतका को चुपचाप अपने कमरे में ले गया, जहां उसने मृतका से संबंध बनाए। इस दौरान जब मृतका द्वारा स्वयं के साथ हुए दुष्कर्म की बात अमित सैनी को बताई तो अमित सैनी आग बबूला होकर मृतका पर ही भड़क गया और उसके साथ मारपीट करने लगा, जिससे घर के अंदर काफी शोर शराबा होने लगा, जिस पर अमित सैनी के परिजनों द्वारा लड़की के नाबालिग होने व सभी के फंसने के डर से लड़की के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकालने लगे। मारपीट के दौरान मृतका का सर इनके घर के लोहे के गेट पर लगा, जिससे मृतका घायल हो गई, जिस पर अमित सैनी घबरा गया और लड़की को रास्ते से हटाने का प्लान बनाकर मृतका का पीछा कर उसको रास्ते में पकड़कर उसकी हत्या करने के उद्देश्य से दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के सामने लाया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए मृतका को जान से मारने की नियत से रुड़की से हरिद्वार की ओर जाने वाली किसी अज्ञात वाहन के सामने धक्का देकर अंधेरे में खड़ा रहा और उसके मरने की पुष्टि करके वहां से भाग गया और पूरी घटना की जानकारी अपने चचेरे भाई प्रधान पति 24 जून को जब मृतका की मां आदित्य राज सैनी के पास पहुंची तो आदित्य राज सैनी ने सब कुछ जानते हुए मृतका की मृत्यु के साक्ष्य व जानकारी को छुपाते हुए मृतका की मां को गुमराह करते हुए पुलिस के पास न जाने व अपने स्तर से उसकी तलाश करने की बात कहकर भेज दिया गया और इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी। जब पुलिस द्वारा मृतका के फोटो सर्कुलेट किए गए तो इसके द्वारा सब कुछ जानते हुए भी पुलिस को मृतका के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई और पुलिस से भी सभी तथ्य को छुपाया गया। घटनाक्रम के पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना में सम्मिलित मुख्य अभियुक्त अमित सैनी व उसकी मां को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अमित सैनी की निशानदेही पर खून से लगा कपड़ा तथा घटना से संबंधित चादर व महिला अभियुक्ता से मृतका का मोबाइल बरामद किया गया तथा मृतका के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नितिन व निखिल पांचाल, तुषार उर्फ भोला व मौसम को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित दबोचा गया। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा घटनाक्रम को स्वीकार किया गया। घटना में प्रकाश में आए अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास व अन्य साक्ष्य एकत्रित करते हुए प्रयास जारी है। कप्तान के निर्देशन में थाना बदराबाद पुलिस CIU हरिद्वार द्वारा एकजुटता के साथ किए गए सटीक खुलासे पर स्थानीय जनता द्वारा हरिद्वार पुलिस की कार्यशैली की सराहना की गई। देखते रहिए ग्रामीण भारत बुलंद आवाज न्यूज चैनल, खबरें आपके क्षेत्र की। 24 जून की सुबह करीब 5 बजे करीब 4:45 के आसपास पुलिस को एक सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से मिली थी कि एक लड़की अचेत अवस्था में रुड़की हरिद्वार हाईवे पर पड़ी है वहां पर, और पुलिस के द्वारा तत्काल जब मौके पर पहुंचा गया तो उस लड़की को वहां से उठा के हॉस्पिटल भेजा गया। वहां जाके पता लगा कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है
क्योंकि बच्ची काफी कम उम्र की थी और इसलिए पुलिस ने इस मामले को तत्काल बड़ी गंभीरता से लेते हुए उसको पीएम की कार्रवाई के लिए आगे जो हमारा पैनल की सेल के माध्यम से साथ में वीडियोग्राफी के साथ पीएम की हम लोगों ने कार्रवाई इसमें स्टार्ट करी थी। साथ में इस लड़की का कोई आइडेंटिफिकेशन उस समय नहीं हो पाया था, इसलिए पुलिस के द्वारा तत्काल जो भी हमारे सोर्सेस थे उनके माध्यम से इनका आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया गया। इस बीच शाम के समय में ये ज्ञात हुआ कि ये जो लड़की है ये सांतरसा क्षेत्र की रहने वाली है। इस लड़की की मां के द्वारा वादिया द्वारा पुलिस में आके एक तहरीर भी दी गई थी जिसमें उन्होंने एक अमित सैनी और आदित्य राज सैनी दो अभियुक्तों का आरोप लगाए थे कि इनके द्वारा इस लड़की की हत्या रेप किया गया है। क्योंकि मामले की गंभीरता काफी ज्यादा थी इसलिए हम लोगों ने तत्काल करीब 5 टीमें इसमें गठित की थी, जिसमें सीसीटीवी से लेके जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है, सीडीआर एनालिसिस और जो हमारे जो लोकल के जो हमारे जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनको हम लोगों के द्वारा सभी से पूछताछ करने के बाद एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में हम लोगों ने इसमें जांच करी थी। तो कुछ तथ्य हमारे जो संज्ञान में आए थे उसमें एक दिन पहले करीब 23 तारीख से ये लड़की क्योंकि 23 तारीख की शाम से मिसिंग थी और इसके मृतका की मां के द्वारा इसको बार बार ढूंढा भी जा रहा था। इस संबंध में वो जो प्रधान पति है उससे भी संपर्क कर रही थी। 23 तारीख की शाम को ये लड़की की जो एक महिला मित्र है, एक दोस्त है, उसके जो भाई है नितिन, उसने इसको मिलने के लिए बुलाया था और पार्टी के दौरान इन लोगों ने इसके अपने साथियों के साथ इसको बियर वगैरह भी पिलाई थी, यह जानते हुए कि लड़की नाबालिग है, कम उम्र की है। इसलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने इन लोगों से सख्त कार्रवाई जो पूछताछ करी तो ये बात संज्ञान में आया कि नितिन जो इस मृतका की जो दोस्त है उसका भाई था, वो अपने 3 साथियों के साथ इस लड़की को पार्टी के बहाने उसके द्वारा बुलाया गया और इसके बियर पिलाई गई। बियर जब इसको अत्यधिक नशा हो गया तो इन अभियुक्तों ने उस लड़की के साथ इनमें से 2 अभियुक्तों के द्वारा रेप किया गया। उसमें दोनों ही अभियुक्त हम लोगों ने अभी पकड़ ली है, बाकी जो एक अभियुक्त और अभी फरार चल रहा है। जब ये घटना उसके बाद इसको डरा के उनके द्वारा इसके घर में छोड़ दिया गया, उसको बताया गया कि भाई किसी भी तरीके से आप किसी को ये घटना के बारे में नहीं बताएं। वो लड़की अपने घर में न जाके अमित सैनी जिसको वो पूर्व से जानती थी उसके घर में गई। वहां पर अमित सैनी द्वारा भी इसके साथ संबंध बनाए गए। जब ये बात मृतका ने अमित सैनी को बताई कि उसके साथ इन लड़कों ने गलत काम किया है, उसने आग बबूला होकर इसके साथ मारपीट करी। तो उस पूरे घटनाक्रम में इसके परिवार वालों ने भी इसकी पूरी मदद करी। मारपीट के दौरान इस लड़की को चोट लगने से अचेत अवस्था में पड़ गई और अमित सैनी द्वारा अपने परिवार वालों की मदद से इसको सांतरसा हाईवे पर छोड़ दिया गया, यह जानते हुए कि एक्सीडेंट से इसकी मृत्यु हो जाए। पुलिस ने सभी लोगों को, जितने भी आरोपी हैं, सभी को अरेस्ट किया है। अभी तक हम लोगों ने 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। 3 लोग अभी इसमें फरार चल रहे हैं। जो आरोपी हैं इसमें 376, 302 और पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में इनको हम लोग हिरासत में लेके रिमांड पर भेज रहे हैं। बाकी जो अन्य 3 लोग अभी उनके घर का प्रयास करें। आदित्य राज सैनी क्योंकि जो अमित सैनी है इसका परिचित भी है और काफी क्लोजली इससे जुड़ा है और आदित्य राज सैनी की क्योंकि वो प्रधानपति भी है, उसके संज्ञान में ये सारी बात थी। वो यह जानता था कि लड़की नाबालिग है, उसके बाद भी उसके द्वारा ना तो पुलिस को कोई सहयोग किया गया, जबकि उसको यह मालूम था कि सुबह लड़की की मृत्यु हो चुकी है और उसने अपने को बचाने के लिए एलिबाई क्रिएट करने की कोशिश करी। इसलिए पूरे घटनाक्रम में आदित्य राज सैनी को 120 दिन में हम लोगों ने अभी किया है। आगे इसमें अगर और इसके दोस्त का अगर होता है तो उसमें आगे की देखिए, आगे जब वो हमारे पकड़ में आए तभी चीजें और क्लियर हो पाएंगी। उसको हम लोग जल्दी ही कोशिश करेंगे, उसे पकड़ने के बाद ही आगे और चीजें क्लियर होगी, क्योंकि गैंगरेप कम होता है इसमें। ये 3 लोग बिल्कुल ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।